दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली वर्ल्ड रिपोर्ट चैनल। मैं उवैस करनी आप लोगों के सामने एक बड़ी खबर ईरान और इजराइल के हवाले से लेकर आ गया हूं। आप देख रहे हैं डेली वर्ल्ड रिपोर्ट चैनल का दुनियादारी शो। इस शो में हम बात करते हैं दुनिया की उन खबरों की जो आपसे छुपा दी जाती हैं, या सच्चाई जो है वो आपको दिखाई नहीं जाती। ये दुनिया के अंदर जो पर्दे के पीछे चल रहा है वो सब खबरें आपको इस शो के अंदर दिखाई जाती है। आज का जो हमारा मुद्दा ईरान और इजराइल को लेकर है, वो इसलिए ईरान के अंदर चुनाव हुए थे और ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी मुंतखब किए गए हैं। इजराइल उनसे इस कदर घबराया हुआ है कि ऐसा बेतुका बयान इजराइल के मंत्री ने दिया जिसकी वजह से जो एक हवा भरी हुई नजर आती है, इजराइल के अंदर को एक पावर है, उसके पास ताकत है, वो सारी हवा निकल गई और एक भीगी बिल्ली की तरह इजराइल अब नजर आ रहा है। इजराइल के नए एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इब्राहिम रईसी तेहरान के नए कसाई हैं, यानी पूरी तरह से घबराया हुआ है इजराइल और ईरान के नए राष्ट्रपति को कसाई तक कह दिया है। दोस्तों, अभी हमने आपको अपने चैनल पर कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें अमेरिका को इजराइल ने धमकी दी थी। अमेरिका को इजराइल ने क्यों धमकी दी थी? अमेरिका और ईरान मिलकर परमाणु ताकत पर काम कर रहे हैं। इजराइल का कहना था कि अमेरिका ईरान पर पाबंदियां लगाए, नहीं तो ईरान अपनी परमाणु ताकत बढ़ाकर इजराइल को नेस्तो नाबूद कर देगा। जब ईरान के राष्ट्रपति दूसरे थे, लेकिन जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में दुनिया भर की मीडिया चर्चा कर रही है कि कट्टरवादी सोच के इंसान हैं, इजराइल को खत्म कर देना चाहते हैं और उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही ऐसा एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसी वजह से इजराइल के मंत्री ने ट्वीट कर दिया कि तेहरान का ये नया कसाई बन गया है। क्या वजह है, कसाई क्यों कहा गया? वो खुद अपने ट्वीट में लिखता है कि ईरान अब अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाएगा, अमेरिका भी इसका साथ दे रहा है, जिसकी वजह से ये सब मिलकर ईरान इजराइल को तबाह कर देगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब फिलिस्तीन और इजराइल की जंग चल रही थी तो हमास ने डटकर मुकाबला किया इजराइल का। तो हमास तो एक ऐसी तंजीम है जिसके पास खुद एक भी हथियार नहीं है, तो कहां से उसको हथियार पहुंच रहे थे कि वो इजराइल जैसे सुपर पावर मुल्क का मुकाबला कर रहे थे। दोस्तों, यही ईरान था कि उसको किसी न किसी जरिए से फिलिस्तीन हथियार पहुंचा रहा था, जिसकी वजह से मुकाबला किया गया और बदला लिया गया और सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया गया। तो यही डर है ईरान का इजराइल को कि अब जब ऐसे कट्टरवादी सोच का नेता आ गया है तो इजराइल कहीं नक्शे से ना मिट जाए। दोस्तों, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और इजराइल का ये जो डर इस ईरान को लेकर नजर आ रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में ईरान इजराइल पर बड़ा हमला ना कर दे, अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं तो कमेंट करके